दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किन परिंदों से शुरुआत की जाए कि आप अच्छा पैसा कमा सकें, अच्छा कारोबार कर सकें और अच्छा बिजनेस कर सकें परिंदों का, आपको कामयाबी मिले और बहुत कामयाबी मिले। उसके लिए किन परिंदों से मतलब दोस्तों, ये जो आप देखते हैं बजरी, कॉकटेल, लवबर्ड, फिंच वगैरह, इसमें से क्या चुनना है हमें, किसकी डिमांड है और हम किसको पाल के अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों कि आपको किन परिंदों की, कौन से परिंदों का चुनाव करना है, कौन से बर्ड्स का चुनाव करना है, एक तरह के रखना है, दो तरह के रखना है। और अब बात करेंगे म्यूटिशियन की, यानी आपने बर्ड्स तो चुन लिए, जैसे लवबर्ड चुन लिए, अब लवबर्ड चुन लिए, तो अब लवबर्ड में क्या एकदम हम रेड आई रख लें, एकदम अल्बिनो ले आएं, या हम वायलेट ले आएं, या हम पारबिलू रख लें, क्या करें हम, जो कि एकदम हमें, क्योंकि जितना महंगा रखेंगे उतने ही ज़्यादा महंगे बिकेंगे वो दोस्तों। तो अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों मेरे तजुर्बे से कि पहले तो हमें बर्ड का चुनाव करना है कि बर्ड्स कौन से रखना है। तो आप कोई से भी रख सकते हैं, इसमें से जो मैंने नाम बताया आपको, एक्जॉटिक बर्ड्स में से आप कोई से भी रख सकते हैं। बस आपके यहाँ रास आना चाहिए, आपके यहाँ का मौसम ऐसा होना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो फिंच को थोड़ी परेशानी होती है, या हमारे यहाँ का हम जिसकी केयर अच्छे से कर सकें, हमें लगता है कि हम लवबर्ड रखना है तो लवबर्ड रख लीजिए। कुछ बजट के ऊपर भी रहता है, लवबर्ड महंगे होते हैं, बजरी सस्ते होते हैं। और अब आ जाते हैं हम और भी काम की बात पे, और भी ज़्यादा काम की बात पे दोस्तों। तो वो ये है कि जैसे लवबर्ड में अब हमें कौन से रखना है, जो मैं बात कर रहा था, तो किससे ज़्यादा हमारी कमाई होगी। तो कमाई तो जाहिर है कि ज़्यादा महंगे होंगे तो ज़्यादा कमाई होगी। तो दोस्तों वो नहीं देखना है, अगर आपको शुरुआत करना है तो आपको वो रखना है जो आसानी से बिक जाता हो, आपके यहाँ पेट शॉप पे बिकता हो, आपके यहाँ के जो पेट शॉप्स हों वहाँ बिकता हो, कहीं आसपास लोग खरीदते बेचते हो वहाँ बिक जाता हो, वो रखना है आपको। जैसे मिसाल मेरी दे देता हूँ कि मैंने फ़िशर रखा था, हरा फ़िशर, तो यही सोच के रखा था दोस्तों कि कहीं नहीं तो मैं मार्केट में तो बेच ही आऊँगा। क्योंकि इंसान को यकीन नहीं होता है जब तक वो पालता नहीं है कोई चीज़, तो उसे पता नहीं होता है कि वाकई में इसकी डिमांड भी होती है, इससे पैसा भी कमाया जा सकता है कि नहीं कमाया जा सकता है। या यूँ कहें दोस्तों कि शुरू में अपनी कीमत भी नहीं पता होती है, ना लवबर्ड की कीमत पता होती है कि ये इतने महंगे बिक जाएंगे, लोग आके ले जाएंगे, दूर दूर से बिक भी जाएंगे कि नहीं बिकेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब नया कोई काम शुरू करते हैं, तो काम के बारे में ही नहीं पता होता। तो ऐसा करें दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि रफ़ एंड टफ आइटम आप रख लीजिए, बहुत मजबूत होते हैं, जो कि आप इस तरह की चीज़ें रखते हैं। जैसे फ़िशर है, ये बिल्कुल वाइल्ड टाइप के होते हैं, इन्हीं से सारी नस्लें निकली हैं, हरे फिशर मजबूत भी होते हैं, ब्रीड भी अच्छी करते हैं और कहीं भी बिक जाएंगे। रोज़ी रख रहा है, रोज़ी रख लीजिए, जैसे नॉन रिंग में रख रहा है, तो इस तरह के लवबर्ड ये शुरुआत कर लीजिए आप। और म्यूटेशन हर एक में होती है दोस्तों, बजरी में भी आप देखेंगे तो आप नॉर्मल बजरी रख लीजिए, कहीं भी बिक जाएंगे। बजरी का ऐसा होता है कि आमतौर से हर शहर में पेट शॉप होती है, 100-200 बजरी भी आप ले जाते हैं तो ज़रा में बिक जाते हैं। तो ऐसा है दोस्तों कि वो चीज़ रखें शुरू में जो कि आप आसानी से बेच सकें। और फिर अब जैसे मेरा बताऊं दोस्तों, तो मुझे मेरा तो खुद ऐसा ही था कि मुझे बजरी पालता था, तो मुझे पता नहीं था कि साहब लवबर्ड में भी इतना यकीन नहीं था, सब कुछ होते हुए भी इतना नहीं पता था कि लवबर्ड भी बिक जाते हैं कि नहीं बिकते हैं। लेकिन जब पालते गए फिर इंसान मशहूर भी होता जाता है धीरे धीरे, और पता भी लगता जाता है लोगों को कि इनके पास लव बर्ड है, तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में दोस्तों के। अब जैसे मैंने हरे फिशर रखे थे, कुछ मेरे पास अब पीले भी हो गए, और अब मेरा इतना वो हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया दोस्तों, अपने आप पे यकीन हो गया कि अब मैं कितनी महंगी म्यूटेशन रख लूँगा तो वो मेरे पास से आराम से बिक जाएगा, पल दो पल में बेच दूंगा मैं। तो ये अपने आप को फिर अपनी कीमत पता चलती जाती है, और जब उस धंधे में हम आगे उतरते जाते हैं दोस्तों तो कामयाब होते जाते हैं। और हर चीज़ का ये उसूल होता है दोस्तों कि प्लानिंग से चलना पड़ता है, पहले कुछ और चाल चलना पड़ती है, फिर कुछ और। डॉक्टर देखिए, आप पहले कुछ और डोज देते हैं, फिर बाद में कुछ और देते हैं। गाड़ी चलाना हम सीखते हैं तो कोई सा गियर पहले डालते हैं, फिर कोई सा गियर बाद में डालते हैं। तो ऐसा है, एकदम सब कुछ नहीं होता है। और जैसा मैंने बताया दोस्तों कि फिर अपने आप पता चलता जाता है। अब अंडों से भाव लगना चालू हो जाते हैं मेरे यहाँ लव बर्ड के, कि साहब हमें ये चाहिए, हमें बच्चे निकलेंगे तो वो वाला दे देना। तो फिर जो है आपका यकीन पुख्ता हो जाता है और हौसला बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और शुरुआत में दोस्तों जिनका हौसला बढ़ा हुआ नहीं होता, जिनको पता नहीं होता, तो उनके लिए बिकना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो सोचते हैं ठिकाने लग गए, बहुत बड़ी बात है, थोड़ा कम में ही बिक गए, लेकिन बिक गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत डिमांड है परिंदों की, और ये 10-20 साल तक डिमांड ऐसा ही रहना है दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई बहुत बड़े ब्रीडर नहीं आ रहे, ना कोई बहुत ज़्यादा बर्ड्स को पाल रहा।
और आपने देखा होगा एक वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम पे जब पहला लॉकडाउन लगा था, तो उस टाइम में एकदम भाव ऐसा गिर गया था कि बजरी 200 रुपये जोड़ा ले रहे थे दुकानदार, और दाना नहीं मिल रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी। तब मैंने वीडियो बनाया था और ये कहा था कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, और परिंदों के भाव बढ़ेंगे और एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये लॉकडाउन से कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें ऐसी हैं, इनके भाव कभी कम नहीं होना है। और ये अगर बेरोज़गारी भी फैलेगी तो सबसे पहले ये वाला धंधा जो होगा इसकी डिमांड होगी। और देखिए दोस्तों कि उसके बाद से डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। फिंचेस की डिमांड देखिए, ये फिंच जो आप देख रहे हैं, उस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा था जब कम थी, लेकिन उसके बाद देखा होगा आपने कि फिंच की भी अच्छी खासी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि लोग बेरोज़गार होंगे तो इस रोज़गार की तरफ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इस तरह का रोज़गार ही दोस्तों सक्सेस है। बाकी आपने देखा होगा कि सारे धंधे पिटे पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो परिंदे पालने का धंधा है या जानवर पालने का धंधा है या खेती बाड़ी है, इस टाइप का जो है, जो कि हम खुद प्रोडक्शन करते हैं, तो ये धंधे जो हैं कामयाब हैं। और अब शुरुआत कितनों से करें? तो शुरुआत दोस्तों ऐसा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप 10-20 जोड़ों से शुरुआत कीजिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी कर रहे हैं तो 20 जोड़ों से कीजिए। ये नहीं कि पहले ही 100 जोड़े पाल लिए, एकदम नॉलेज नहीं होता है और एकदम इतने पाल लेना, वो कभी भी ठीक नहीं है दोस्तों। शुरुआत में आप जब 10 जोड़े पालेंगे और 10 से आपके 20 जोड़े हो जाएंगे, यानी कि आपने जैसे कि 20 बर्ड्स पाले थे और आपके 40 बर्ड हो गए, तो 40 आप आंख बंद करके ख़रीद लीजिए। फिर जब आप 40 ख़रीद लेंगे तो आपके पास 80 हो जाएंगे। तो इस तरह से काम करना है कि हमें लगे कि हम इस काम में सक्सेस हैं और हो गए हैं, हमारी यहाँ ब्रीड हो गई है, तो आप उसमें और पैसा लगा दीजिए और ख़रीद लीजिए। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने 10 बर्ड ख़रीदे, 10 से आपके हो गए 40, और फिर क्या करा आपने कि 40 और ख़रीद लिए। तो आपने कितने बर्ड ख़रीदे दोस्तों? 40 जो बाद में ख़रीदे वो, और 10 आपने पहले ख़रीदे थे वो, यानी 50 ख़रीदे, लेकिन आपके पास हो गए 90। तो अब इस तरह से फिर क्या हुआ दोस्तों कि आपका तजुर्बा भी बढ़ गया और आपके बर्ड्स भी बढ़ गए साथ में साथ। जब आपके पास ज़्यादा बर्ड आप ख़रीद रहे हैं उस टाइम आप तजुर्बेकार भी ज़्यादा हैं। और दोस्तों हमेशा से पट्ठे ही ख़रीदें, चाहे वो किसी के भी ख़रीदें, आप कोई सा भी बर्ड हो, पट्ठे ही ख़रीदें। छोटा बर्ड ख़रीदें, बड़ा ख़रीदें, लव बर्ड ख़रीदें, फिंच ख़रीदें, बजरी ख़रीदें, जो भी ख़रीदें पट्ठे होना चाहिए। पट्ठों को आप फिर रखिए और फिर उनमें से जोड़े बनाइए, फिर कॉलोनी में छोड़िए या आप उसी केज में रहने दीजिए, अलग केज में रखिए। तो इस तरह से पट्ठे ख़रीदना सबसे अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी मेरी तरफ से, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं आपको ज़रूर बताता रहता हूँ, मेरे तजुर्बे भी शेयर करता रहता हूँ। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में।